I encourage everyone to actively engage with the chief guest personalities, Mr. Manzoor sir and Zuhur sir, to ask a question and to listen actively to their words of wisdom. The time we spend with them today will undoubtedly be a valuable experience for future for all of us. Please join me in welcoming another chief guest, the VIP of today, Mr. Manzoor Ahmed, the SHO Yaripura, with a round of applause. I would like to invite Mr. Manzoor sir with this quote of Allama Iqbal, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे. Mr. Manzoor sir with big round of applause, SHO Yaripura. Respected Chairman, Green Valley Educational Institute. Is it institute or school? माइक चल रही है? Mr. Dr. Zuhur Ahmed, in charge, Police Station Faisal. Respected faculty of the institute and dear students, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to congratulate the students of this institute who have recently passed matriculation examination with flying colors. Lecture delivered by Mr. Zuhur Ahmed was very inciting. As you all know, gone are the days of pen and paper. Now it is the age of technology. We should emphasize on practicality rather than on bookish knowledge. The lecture and the theme behind his lecture was very inciting with respect to the rapid changes that are taking place in the world market. We should emphasize on the practicality rather than the traditional bookish knowledge, because the world has changed. There are 10 मल्टीनेशनल कंपनीज, दुनिया में 10 मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी है जो अब आपकी डिग्रीज एक्सेप्ट करती ही नहीं हैं. दे डोंट एक्सेप्ट योर डिग्रीज, जे जस्ट थ्रो इट बैक. आपसे ये बोला जाता है कि ये उन पैसों का रिसिप्ट है जो पैसा आपके पेरेंट्स ने आप पे खर्च किया है. दिस इज जस्ट ए रिसिप्ट ऑफ दैट मनी विच हैज़ बीन सेंट ऑन योर स्टडीज. वहाँ पूछा जाता है कि नाउ द वर्ल्ड इज रनिंग ऑन द स्किल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. आप में कितना स्किल है, इरेस्पेक्टिव कि आपने किस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो. अब ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है. आज की डेट में मैं लास्ट ईयर एक स्टूडेंट देख रहा था, परहैप्स शी वाज फ्रॉम आज़ाद कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान. शी हैड टॉप्ड द ग्रेजुएशन course in Smith's College. Smith's is a very prestigious college in Massachusetts, USA. She had gone there to acquire a degree in English literature. But वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ इसने एक वोकेशनल कोर्स किया सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का. वहाँ पे उसका क्या होता है, देन शी गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस गूगल. कुछ और पढ़ने के लिए गई थी, बट उसने एक वोकेशनल कोर्स किया, उसके काम फिर वही वोकेशनल कोर्स ही आया. बट एट द सेम टाइम वी शुड रीड आल्सो बुक्स, बट वी शुड नॉट इंटायरली रिलाई अपॉन द बुक्स. हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करनी चाहिए. जैसे आपके सीनियर बैच के जिन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया ये एग्ज़ाम,
उनका मैट्रिक एग्ज़ाम 10th क्लास एग्ज़ाम पास करना इस बात की गमाज़ी करता है कि अब ये लोग आगे जा सकते हैं, दे हैव ए पोटेंशियल टू चेज देयर गोल्स। एग्जामिनेशन टेक्निक्स तो आपको ज़हूर साहब ने बोली, बट पढ़ने के साथ साथ वी नीड टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। बुक्स आपको इसलिए पढ़नी है ताकि आप अपना पास्ट, आप आए कहाँ से हो, आपके रूट्स क्या है, यू विल नॉट फॉरगेट योर लेगेसी। इट्स फॉर द टीचर्स आल्सो to reclaim their legacy so that these blooming buds will carry it forward to the next generations. You have to be good human beings. We need a nation of honest bureaucrats, honest businessmen, and hard-working nation. इस स्टेज पे आप लोगों को अपने आप में हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी का स्पिरिट जो है ना, वो आपको अपने आप में पैदा करना है। बिकॉज दुनिया में सिर्फ मेहनती लोग ही कामयाब हुए हैं और मेहनती कौमें भी ही परवान चढ़ी है। सो इट्स फॉर द टीचर्स टू डू एवरीथिंग इन देयर पावर to shun the lethargy, whether it is student lethargy, it's administrative lethargy, or it is lethargy on part of the teachers. Because एक lethargy कौम दुनिया में कभी तरक्की नहीं करती है। इसलिए आप स्टूडेंट्स को, जैसे अभी ज़हूर साहब ने बोला, you have to chase your dreams। आप एक ही चीज़ के पीछे नहीं पड़ना। कुदरत का एक कानून है कि कोई इंसान, जितने भी लोग आज तक आए हैं, जो क़यामत की सुबह तक आएंगे, और जब से इंसानी तहजीब मौरज़ वजूद में आई है, टिल द डूम्सडे यूता कॉल इंसानी तहजीबस ये थन पे तहजीब तो ये तिस कालस मकले, उस वक़्त तक कभी भी कुदरत कोई डुप्लीकेट चीज़ नहीं बनाती है। आप अलग हो, वो अलग है, वो अलग है। इसलिए आपको रेट रेस में या दूसरे को नकल करने की कोशिश नहीं करनी है। जिस चीज़ के लिए आप बने हो, इस चीज़ के लिए दूसरा नहीं बना है। आपको पता है कुदरत का फ़लसफ़ा, जो ट्विन्स भी होते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिलते हैं। Go, it is this fact stands testimony to this thing कि कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं होती है। One can be a good computer engineer, another one can be a good politician, because this कौम, इस कौम को आने वाले वक्त में अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, अच्छे लीडर्स की भी ज़रूरत है, अच्छे एकेडमिशियंस की भी ज़रूरत है, अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत है। वक्त बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। वी नीड टू एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकलिटी। आपको शायद कोई छोटा सा वैकेशनल कोर्स भी कहीं जॉब दिला सकता है, बट मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला, we should not study for seeking jobs, rather we should study for providing the jobs। मैंने आपको पहले भी बोला, जो कौम बच्चों को नौकरियों के लिए पढ़ाती है, वो कौम सिर्फ गुलाम पैदा करती है। इस कौम से लीडर्स, इस कौम से फिलोसफर्स पैदा नहीं होते हैं। एट द सेम टाइम व्हेन यू आर aspiring for any examination, the जो एग्जामिनर होता है एंड द एवेलुएटर, उसको बेसिकली उस सब्जेक्ट का प्रोफेसर ज़रूरत नहीं होता है। आप वही कंटेंट पढ़ो जितना आपको एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है।
जब एक IAS या KS या फॉर दैट मैटर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम होता है, जो बोर्ड होता है इंटरव्यूअर्स का, हम यहाँ से अपने ऑप्शनल्स पढ़ के जाते हैं, बट दे डोंट नीड a physics professor, a psychology professor, nor they need any professor of anthropology. They simply need an administrator. So you have to be well versed with the examination techniques. At the same time जो practical knowledge है, जब भी आपको इससे बेहतर तो कोई आपको समझा ही नहीं सकता, जैसे ज़हूर साहब ने आपको समझाया, how to acquire the practical knowledge. This is one aspect. At the same time, you have to develop your overall personality. हमारी आने वाली generations को बड़ा हाजिर दिमाग होना चाहिए. They have to be very sharp. A person who is very sharp, who has overall personality development, who is personally fully developed, can only survive. Otherwise, those who lag behind, या जो इस रेस में या जो मॉडर्न चैलेंजेस को अपनाने से, इनको एडॉप्ट करने से एतराज़ करते हैं, वो एक सैलाब में डूब जाएंगे. देयर बी नोवेयर सीन, अपनी पहचान भी खो देंगी. प्रेजेंट माइंडेड होना कितना ज़रूरी है. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वायर फ्रॉम आई हैव कम, मेरे रूट्स भी क्या है. वी शुड नॉट कॉपी. लेट्स नॉट, यू आर व्हाट यू आर, यू हैव टू बी व्हाट यू आर. एक बार वंस अली मोहम्मद जिन्ना व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन ब्रिटेन, तो एक बार जिन्ना बैठे थे कैंटीन में, एक प्रोफेसर था वहाँ, एक गोरा प्रोफेसर, वो इंडियन से बड़ा हेट करता था. इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, तो वो बड़ी नफरत करता था हिंदुस्तानियों से. तो जिन्ना साहब वेंट एंड स्ट्रेट वे सेट ऑन हिज टेबल फॉर दैट लंच. कॉलेज का कैंटीन था, तो जब वो लंच करने लगे तो उस प्रोफेसर को बड़ा बुरा लगा. किसका? जिन्ना साहब का. इसने बोला इसको, ए पिग एंड बर्ड कैन नॉट शेयर द सेम टेबल. एक सोर और एक परिंदा, एक बर्ड एक ही टेबल पे नहीं बैठ सकते हैं. उसने जिन्ना साहब को ये बोलना चाहा कि यू आर ए पिग बिकॉज यू आर एन इंडियन एंड आई एम ए बर्ड. जिन्ना साहब ने सिंपली बोला इसको, आई एम सॉरी सर, लेट मी फ्लाई टू द अनदर टेबल. क्या बोला वापस? लेट मी फ्लाई टू द अनदर टेबल. मतलब बड़ी तरीके से, इतना हाजिर दिमाग कौम को होना चाहिए. उसने अपने आप को तरीके से बर्ड बोला, आप ही पिग हो. लड़ाई भी नहीं की, अपरेंटली कोई आर्गुमेंट भी नहीं किया. फिर दूसरे दिन क्या होता, इस प्रोफेसर को ये बात बड़ी चुभती थी कि फिर ये जब पहुंचा क्लास में, तो इसने सब स्टूडेंट से पूछा, इफ यू विल बी गिवन टू चॉइसेस, अकल और दौलत, आप क्या लेना पसंद करोगे? मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोला कि वी वुड प्रेफर अकल. इवन इफ दे डिडंट नीड इट, बट तो बोलते तो लोग सब यही है ना. जिन्ना ने डिफरेंट चॉइस ऑप्ट की. उसने बोला नो, मुझे दौलत चाहिए, आई नीड वेल्थ. उसने बड़े सरकास्टिक हिसाब में बोला, और प्रोफेसर ने, देखो ये इंडियन क्या बोल रहा है. अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं अकल की बात ही करता. जिन्ना साहब ने बोला, इंसान वही चीज चाहता है जो इसके पास नहीं होती है. मेरे पास अकल है, नो आई नीड दौलत. सो वी हैव टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ पीपल.
who are sharp, who know their potential. आप में बहुत पोटेंशियल है. जब हमें थोड़ा सा स्टेज कहीं मिलता है, थोड़ा सा स्टेज मिला, हमें अपॉर्चुनिटी मिली, तो हर सूरत में इकबाल का ये शेर सादिक आता है इस कौम पे, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज है साकी. जो अभी मैं बोल रहा था, मॉडर्न चैलेंजेस, मॉडर्न उलूम के साथ साथ हमें अपना पास्ट भी पढ़ना चाहिए. इट्स फॉर द टीचर्स, वो आपको ये भी पढ़ाएंगे. और आपकी जो फैकल्टी यहाँ, दे नो मच बेटर देन वी पीपल हाउ टू टीच, व्हाट आर द मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स, what are the modern requirements. They know it better. But एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें साथ साथ मॉरल्स भी पढ़ने चाहिए. ऐसा ना हो कि जो बज़ाहिर जिसको हम मॉडर्निटी कहते हैं, या हम दूसरे अल्फाज में उसको रोशन ख्याली भी कहते हैं, कहीं हमें ये अपने मॉरल से दूर भी ले जाए. सो वी नीड टू बी ओबीडेंट चिल्ड्रन. वी हैव टू बी सिंसियर टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स. ऐसा न हो कि जो हमारी केरला स्टेट है, केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ आवर कंट्री. The literacy rate in Kerala is 97%. 97%. But there are more, maximum number of old age homes in the Kerala. वो लास्ट में अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को दुत्कारते हैं. वो ऑन दैट फ्रंट दे लैक मॉरलिटी. रोशन ख्याली के साथ साथ हमें अपनी मॉरलिटी, अपने एथिक्स, अपने इखलाक और अपने फ़राइज़ टवर्ड्स आवर पेरेंट्स नहीं भूलने चाहिए. जापान में महीने में एक क्लास ऐसा होता है जिसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उसके बाद उनके बच्चों से स्कूल में अपने पेरेंट्स के पैर धुलवाए जाते हैं. This is included in the curriculum of Japanese syllabus. बेटा वो चीज़ भी याद रखना है कि we have to be good children, obedient students towards our society, towards our teachers. अब रहा जहाँ तक नॉलेज का ताल्लुक है, आपको आज के ज़माने में you have to acquire practical knowledge. मैं अभी बोल रहा था कि दुनिया में मैक्सिमम कंपनी, जिसमें अमेज़ॉन भी शामिल है, गूगल भी शामिल है, अब वो डिग्रीज एक्सेप्ट नहीं करती है, सिर्फ आपके स्किल्स वहाँ देखे जाते हैं. नो, इट्स ऑलमोस्ट इमैटेरियल कि आपने किस IIT से डिग्री की है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. फिर तो टॉप IIT जितने भी हैं ना, वो तो इंडिया से बाहर भी है ना. आप ले लो गूगल के उसको CEO को, ही इज एन इंडियन, है ना, सुंदर पिचाई इज फ्रॉम, शायद परहैप्स ही इज फ्रॉम IIT कानपुर की, खड़गपुर है, शायद खड़गपुर से है, हाँ IIT कानपुर से है. तो फिर शायद वो नहीं रहता गूगल का CEO. वहाँ पे सिर्फ स्किल्स मैटर करती है. और जो आपके ड्रीम्स है, पैशन है, that is good. You want to be an IAS officer, you want to be a computer programmer, but at the same time ज़िंदगी में थोड़ा एक B plan भी साथ साथ रखना, because life should not stop on engineering, in the medicine, or for that matter in the corporate sector. शायद अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप एक अच्छे इंजीनियर बन पाओगे. यू कैन बी ए गुड कंप्यूटर प्रोग्रामर,
और जो अभी आपको बोल रहे थे कि वी शुड नॉट रन बिहाइंड द गवर्नमेंट जॉब्स, दिस राइट, बिकॉज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, अब मैन पावर की बहुत कम ज़रूरत पड़ती थी। जो सिंपल एक सैलरी का बिल होता है सिंपल, जिसको 4 लोग बनाते थे, लास्ट 25 से 30 तक लगता था ऑफिस में बैठ के, एक ऑफिस की सैलरी बनाने में लगता था 4-5 लोगों को लगते थे 24-24 घंटे, लास्ट वाले 10 दिन इसी में जाते थे। नाउ इट्स मैटर ऑफ ए सिंपल क्लिक। अब इसको एक बंदा या किसी जगह पे तो मशीन कंप्यूटर इसको खुद ही बनाती है। हम जब पहले बैंक में नोट्स गिनते थे उसके बाद एक एक करके नोट को गिना जाता था, उसके बाद चेक किया जाता था कि कहीं फेक करेंसी, कोई फेक नोट तो इसमें नहीं है। अब इतनी मशीनें आ गई हैं, वो तो इसको 2 मिनट में गिनता है 1 करोड़ रुपए को, और इतने में ही आपको जितने भी फेक नोट से वो एक ट्रे में अलग फेंकता है। वो अब हमें पढ़ना भी उस हिसाब से है कि ताकि हम मॉडर्न चैलेंजेस को फेस करें, क्योंकि अब आपको वही चीज़ पढ़नी है, उसी के लिए अपने आप को तैयार करना है जिसका दुनिया में मार्केट है। अगर आप लोग कहीं मिरर्स लेके जाओगे अंधों के शहर में, क्या कोई खरीदेगा इसको? वहां देयर विल बी नो बायर्स फॉर इट। इसीलिए पढ़ने के साथ साथ आप डे टू डे लाइफ में भी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो। इन द सेम टाइम you have to be honest, sincere, dedicated and hardworking in the pursuit of your goals. जब हम टीचर से भी मैं ये सजेस्ट करूँगा, जब हम एक ईमानदार कौम को तैयार नहीं कर सकते हैं तो फिर जिनके हाथ में फिर इन कौमों की तकदीरें होती हैं वो कल आपके हाथ में होंगी। फिर हम डॉलर्स, रुपयों या पाउंड्स के इवज कौम की इज्जत मानूस को बेचने से कोई गुरेज नहीं करते हैं। किसी भी कौम को आगे ले जाने के लिए जो हमारे नौजवान होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, दे हैव टू बी ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, और आपको जितनी भी तालीम पढ़नी है इट हैज़ टू बी मीनिंगफुल। वंस अगेन आपको रेट रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अब जो चैलेंजेस है इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा, लेट अस नॉट रन बिहाइंड द नैरो डोर्स ऑफ रिजिक। रिजिक के तंग दरवाजों के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। नॉलेज का जहाँ तक ताल्लुक है, इंटरनेट पे तो आपको देयर इज abundant knowledge available, but at the same time there is a lot of shit available that can distract you, that can destroy you. Please stay away from it. It's very dangerous. Benefits भी बहुत है अगर आप इसका legitimate use करोगे तो आपको वो लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे जिनके लिए पहले हमें अब्रॉड जाना पड़ता था। आपको हर एक कॉन्सेप्ट 3D में दिखाया जाता है उसमें, बट स्टे अवे फ्रॉम द कंटेंट दैट हैज पोटेंशियल टू डिस्ट्रैक्ट यू, बिकॉज जो जिस एज में आप हो इसमें हार्मोन्स का बड़ा रश होता है। जो आज ये कंट्रोल कर पाया समझो वो बन गया, बहुत ज़्यादा नहीं, आपके 3-4 साल है आप जिनमें आपको बड़ा होशियार रहना है। और जो माँ बाप आपको यहाँ भेज रहे हैं उनके पास टूटा पोटा फ़ोन है घर में, वो 4 बार सोचते हैं कि मैं इस बार लाऊं अपने लिए शलवार कमीज़ या न लाऊं, लेकिन आपकी फीस वो अदा करते हैं। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। और कभी आपको जो आप में कुछ स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली कभी लगते हैं दे आर लेस एफुलेंट, पढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है।
पैसा ज़िंदगी में ज़रूरी भी है, मगर जो हमने एनालिसिस की है, एनालिटिक्स बोलती है कि जिन बच्चों के पास जितना ज़्यादा पैसा अवेलेबल था, इतने इनकी स्टडीज़ भी ज़्यादा इफेक्ट हुई। दे कुड नॉट परफॉर्म वेल। हाँ, कोई फॉर्चुनेट होंगे, एक्सेप्शंस, बट तो जनरल रूल यही है कि जब बच्चे के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो तबाही हो जाता है। इसलिए आप सबके पास घर में मोबाइल फोन्स होंगे। यूज द मोबाइल फोन फॉर बेटर कंटेंट, टू एनरिच योर नॉलेज, बट स्टे अवे फ्रॉम द बुलशिट जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है स्टडीज से। दूसरी बात, आप ये चीज़ भी ध्यान रखना कि जब आप पढ़ते हो अपना रिलीजन भी पढ़ो, अपना पास्ट भी पढ़ो, थोड़ा लिटरेचर की तरफ भी, थोड़ा इकबाल याद भी पढ़ो। उससे आप जिंदगी का फलसफा सीखोगे। अगर आप आइंस्टाइन को पढ़ते हो तो गुड, अगर आप लिटरेचर में पढ़ते हो सैमुअल हंटिंगटन को, साथ साथ अपने लोकल ऑथर्स को भी पढ़ो। कभी अपने आप को कश्मीरी बोल के या अपनी लोकल लैंग्वेज जो भी हो, वेदर इट इज़ डोगरी जो भी हो, वेदर इट इज़ कश्मीरी, इट इज़ गोजरी, इट इज़ पहाड़ी, वॉट एवर, इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करना। बिकॉज अब जो हमारा नया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो करिकुलम है, अप टू 5th तो अब ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स हमारे होंगे इन आवर मदर टंग। आप जब देखते हो, जब भी अभी भी हमें रट्टा लगाना पड़ता है कि अब मैं याद करूंगा बॉटनिकल नेम्स, है ना, बड़ा लगता है अगर मैं कौन से फिश हम खाते हैं, ओ ये तो याद करना, ये शाइज़ोथोरिकस इसोसाइनस है, ये शाइज़ोथोरिकस मिसोस्पेंसिस है ना, टमाटर का ये नाम हमें रखना है, लाइसोपर्सिकम एस्कुलेटम, है ना। इसलिए बिकॉज जब उस वक़्त के कौमों ने साइंस में तरक्की की, उन्होंने इनको अपने नाम दिए और अभी भी वो नाम हम पे इम्पोज हो रहे हैं। जब मैंने 9th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मुझे ये कश्मीरी में समझ आया। मुझे एक उस्ताद ने, अल्लाह ताला इसको ईमान से नवाजे और अच्छी सेहत दे, उसने मुझे जब कश्मीरी में समझाया, फिर कहीं जाके मुझे समझा मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम बैठे थे घर में, ऐसे दान छुमा, पता ऐसे दान त्रावान लोंगन मज, लोंगन छना आसान, तुझा लोंगनी वना फुतिस, ये फुत गो फुत तेल फुतिस दिवो ना पत कवर सु बनवन वाटर प्रूफ, तच वना इस लोंगन ये मना ये मन सु पत ते मन सु राय वाय कहीं या बुहर वनो या टबस मज त्रावो, पत ओस ये गो अख टब, अथ मज ईत्या दाह फल, ये मान सु गो अख मोल, तो वो समझ। इसलिए अपने लोकल लैंग्वेज को भूलना नहीं। डोंट फील प्राइड इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड वो उर्दू जो हम करते हैं उसका भी कोई लोट और होट नहीं होता है। वैसे भी स्पेशली ज़्यादा ट्रेंड है हमारी बच्चों में ये, ट्राई टू बी गुड स्पीकर्स इन योर मदर टंग, बड़ा अच्छा लगता है। लैंग्वेज सीखो, अच्छी बात है, बट इसको क्रेज मत बनाओ। उर्दू बोलने को डोंट मेक इट ए क्रेज, इट्स नो वे ए क्रेज एट ऑल। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया, अब दुनिया में दौर आ रहे कंप्यूटर का। आप इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सीखो। एक ज़माने में लगता था जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो शायद ये इंसान से जॉब्स छीनेगी, मगर 10-20 साल तो लगा कि इंसानों की जॉब्स छिन गए हैं इससे। बट 30-35 साल के बाद इलेक्ट्रिसिटी ने दुनिया भर के जॉब्स क्रिएट किए। ऐसा भी नहीं है। आज हमें लगता है इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जो भी कंप्यूटिंग है, लग रहा है कि जॉब्स छिन गए हैं। बट आने वाले सालों में ये इससे लाख गुना ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे।
because we have to operate these systems, है ना? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आधार पे या उस प्रिंसिपल पे जो वो एल्गोरिथम्स है उस पे अगर करता है कभी सारा एनालाइज करता है कंप्यूटर खुद ही, लेकिन अब हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी चाहिए, प्रोग्रामर्स भी चाहिए। आने वाले वक्त में ये इससे जितने जॉब्स हमें लगता है कि इससे लोग जॉबलेस हो गए, बट इन द कमिंग टाइम इट विल क्रिएट 1000 times मोर जॉब्स देन दैट अमाउंट विच हैज बीन लॉस्ट। ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर, फॉर द रैपिड चेंजेस इन द वर्ल्ड। पढ़ो, अपना प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस भी पढ़ो, साथ साथ डे टू डे लाइफ में भी आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करना। जैसे अभी आपसे बोला जा रहा था, अभी इस बच्चे से पूछ रहे थे कि मायोपिया क्या होता है, आपने क्यों पहना है स्पेक्स। आपको तो इतना वहाँ ही पता चलेगा। कभी आप 1 मिनट में बैठ गए, आपको किसी ने प्रिंक किया पैर में, आप तो सोए थे, खुद ब खुद आपका हाथ उठ के जाता है, वहाँ टच करता है, कुछ हो गया, आप समझ कुछ को, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। आपको इससे पता चलेगा कि हाउ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम वर्क्स। इसको आपको किताब में जाने की जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा अच्छा समझ सकते हो इस तरह। बाकी मैं उसातिज़ा से भी बस ये मशवरा दूंगा कि हमने बेसिकली वी हैव गिवन यू, ये एक खुरदरी पत्थरों की कान है। आपको इन खुरदरी पत्थरों में से संतराश की तरह प्राइसलेस डायमंड्स कारो करने हैं, क्योंकि हम आपको फ्यूचर सौंप रहे हैं। इट्स फॉर यू टू carve these stones into priceless diamonds. बाकी मसला Thank you very much, sir. On behalf of my school, I extend a really heart vote of thanks to our chief guests, Mr. Manzoor sir and Zuhur sir, who spared time from their busiest schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to interact with these personalities, and we again, from the school management, from chairman sir, principal sir, from faculty members and the students, we are thanking you all. Thank you very much, sir. Have a nice day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.